अजामिल एक ऐसा व्यक्ति रहा हमारे इतिहास के अंदर जिसने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। जिसने जब वो छोटा था तो बहुत माँ बाप का आज्ञाकारी था, यज्ञ कर रहा था, वेद पढ़ रहा था। लेकिन फिर उसने एक बार एक शूद्र और एक वैश्या को शराब के नशे में धुत होकर आलिंगन करते हुए देखा। बस उसका दिमाग खराब हो गया। विवाह भी हो चुका था उसका, लेकिन अब उसके माइंड में वो जो दृश्य है, वो दृश्य उसके माइंड में घुस गया। तो उसने अपने पिता का सारा पैसा उड़ा दिया। उसने पत्नी को छोड़ दिया और उस वैश्या के साथ रहना शुरू कर दिया। वैश्या के साथ क्या रहना शुरू कर दिया, वैश्या को अपने घर में घुसा लिया। उसने अपने घर में ही रख लिया वैश्या को, और उससे 10 संतानें उत्पन्न हुई उसकी। और आखिरी संतान जो है वो करीब, उसकी उम्र उस समय करीब 85-86 साल की थी जब उसकी आखिरी बच्चा पैदा हुआ उसका। उसका नाम उसने रख दिया नारायण। और पहले तो माँ बाप का पैसा सारा उड़ा दिया उसने। अब लेकिन वो वैश्या है, वैश्या तो बोल रही थी पैसे लेके आओ, पैसा चाहिए मुझे, पैसा चाहिए। तो मैं नहीं जानती ख़त्म हो गए, मुझे तो और पैसे चाहिए। तो फिर अजामिल ने चोरी करना शुरू कर दिया। चोरी से पूरा नहीं बैठा तो डकैती डालनी शुरू कर दी। उससे पूरा नहीं बैठा तो लोगों को किडनैप करना शुरू कर दिया, फिरौती मांगनी शुरू कर दी, जुआ खेलना शुरू कर दिया, फिर शराब पीनी शुरू कर दी, मांस खाना शुरू कर दिया, और इलिसिट सेक्स, अवैध संबंध तो बना ही रहा था वैश्या के साथ में। तो ऐसा कोई काम था नहीं बेसिकली जो उसने छोड़ दिया हो, गलत काम। अब वो 88 साल की उम्र हुई उसकी, ऐसे ही पूरा टाइम बीत गया उसका। 88 साल की उम्र हो गई उसकी। तो उसका जो सबसे छोटा बच्चा था 10वां, जिसका नाम नारायण रखा था, तो वो जो है करीब 2-2.5 साल का ऐसे रहा होगा, इधर उधर घूम रहा था, तोतली भाषा में बोल रहा था। तो अंदाज़ा लगा रहे हैं हम कि 2-2.5 साल का होगा, एग्जैक्टली नहीं लिखा हुआ कितना था। तो अब उसकी मौत का समय आ गया। जब मौत का समय आया तो यमदूत आ गए 3, और यमदूत आ गए और अजामिल ने देखा यमदूत आ गए मुझे लेने के लिए, तो डर गया। अब उसने आसपास देखा, कोई था नहीं, तो बच्चा खेल रहा था। तो डूबते को तिनके का सहारा। अब जो है उसी को बुलाया उसने, तो नारायण नारायण बचाओ। जैसे उसने बोला वैसे तुरंत जो है 4 विष्णुदूत आ गए, बहुत ही सुंदर। यमदूत देखने में बहुत ही भयंकर थे, भयानक थे, लेकिन विष्णुदूत बहुत ही सुंदर। सबकी 4 भुजाएं थीं और शंख चक्र गदा पद पकड़ा हुआ था। उन्होंने पीले वस्त्र डाले थे, श्याम रंग था उनका, और मुख में मुस्कान थी। तो उन्होंने बोला यमदूतों को, भी रुक जाओ, क्या कर रहे हो। वो आधा निकाल चुके थे उसको बाहर, रस्सी यमपाश से बांध के खींच चुके थे उसको आधा बाहर, और बीच में लटका हुआ था वो अजामिल। तो यमदूतों को बोला, विष्णुदूतों ने, रुक जाओ भाई, इसको हाथ मत लगाओ, क्या कर रहे हो तुम। यमदूतों ने बोला, वो पता नहीं कब से ये काम करते आ रहे हैं, हजारों लाखों वर्ष बीत गए उनको, आज तक कभी किसी ने नहीं रोका, कभी नहीं रोका किसी ने। ठीक सुना रहा हूँ ना मैं कहानी? ओके, इसको आती है ना। तो आज तक कभी किसी ने नहीं रोका, आज रोक लिया। वो हैरान हो गए यमदूत के, भाई कैसे रोक लिया। तो
यमदूतों ने विष्णु दूतों को बोला, यार तुम बड़े गलत आदमी हो, हमें हमारा काम करने से रोक रहे हो। और विष्णु दूतों ने बोला कि तुम ढोंगी हो, गलत काम तुम कर रहे हो, कौन हो तुम? तो यमदूतों ने बोला, हम तो यमराज के दास हैं, यमराज के सेवक हैं। यमराज जी ने बोला है जाओ भाई लेके आओ, हम आ गए लेने के लिए, हम अपनी मर्जी से थोड़ा चलते हैं। तो जैसे यमराज जी बोलते हैं हम वैसा कर लेते हैं। तो विष्णु दूतों ने कहा, तुम झूठे हो, तुम यमराज जी का नाम लेके हमें मतलब डरा रहे हो तुम। यमराज जी तो धर्म को जानते हैं, वो तुम्हें कभी नहीं कह सकते इसको लाने के लिए। तो विष्णु दूतों ने फिर उनके टेस्ट लिया कि तुम ऑथेंटिक हो कि फेक हो। तो टेस्ट कैसे लेंगे, उनसे पूछ लिया कि चलो तुम तो कह रहे हो ना हम धर्म का पालन कर रहे हैं, इसको ले जाके अजामिल को, तुम तो ये बताओ धर्म क्या है, अधर्म क्या है, और दंड कैसे देते हैं। तो यमदूतों ने बताया, उन्होंने बोला जो वेदों में लिखा है वो धर्म है, जो उसके विपरीत चल रहा है वो अधर्म है। और वेद जो है वो साक्षात नारायण की वाणी है, साक्षात नारायण ही है वो, इसीलिए उसका पालन करना बहुत जरूरी है। और फिर उन्होंने बताया कि कैसे अजामिल ने इतने सारे पाप किए, तो उसके कारण अब इसको हम ले जा रहे हैं। तो विष्णु दूतों ने बोला, अहो कष्टम, है कितने दुख की बात है कि धर्मराज की सभा में जहाँ पर कि न्याय होना चाहिए वहाँ पे अन्याय होना शुरू हो गया, धर्म की सभा में अधर्म होना शुरू हो गया। अगर धर्म की सभा में अधर्म शुरू हो जाएगा तो फिर लोग कहाँ जाएंगे? लोग तो निरीह हैं, लोग अबोध हैं, लोग इनोसेंट हैं, उनको कुछ पता नहीं है। वो तो आराम से बैठे हैं कि ठीक है हमारे साथ न्याय होगा जी, अच्छे काम करेंगे अच्छा फल मिलेगा, बुरे काम करेंगे बुरा फल मिलेगा, न्याय होकर रहेगा। और न्याय के ठेकेदार कौन है? वो धर्मराज यमराज जी हैं। यमराज जी ने अगर गलत काम शुरू कर दिया, फिर यमराज जी को धर्मराज भी बोलते हैं, कि दो नाम है उनके। अगर वहाँ पे गलत काम शुरू हो गया फिर तो कौन बचाएगा? तो विष्णु दूतों ने बोला, अहो कष्टम, कितने दुख की बात है। और विष्णु दूतों ने बोला कि जो निरीह जनता तो एक पशु के समान है। एक जो अगर आपने अपने घर में कोई कुत्ता बिल्ली पाली हुई है या किसी ने गाय पाली हुई है, तो जो कुत्ता बिल्ली है, सपोज आप किसी ने कुत्ता पाला हुआ है, वो पूरा अपना जो मास्टर है उसको आजकल मास्टर नहीं बोलते। आजकल सपोज किसी ने कुत्ता पाला हुआ है उसको क्या बोलते हैं? जिसने पाला हुआ है उसको क्या बोलते हैं? हैं? नहीं, हाँ पेरेंट्स बोलते हैं उनको। और लेडी वो बोलते हैं कुत्ते की मम्मी है। अब आप सीधा उसको कुत्तिया बोलोगे तो लड़ाई हो जाएगी। लेकिन उसको बोलते हैं ये कुत्ते की मम्मी है। कोई पुरुष हो तो बोलते हैं कुत्ते का पापा है ये, है ये कुत्ते का भाई है। और लोग खुश होते हैं इसी के अंदर। पता तो खैर वो तो एक अलग बात है। कमाल है। तो विष्णु दूतों ने बोला, तो अगर सपोज वो कुत्ता है तो वो कुत्ता पूरा ट्रस्ट करेगा आप पे, नहीं? जो जानवर है, आपने यहाँ खरगोश पाल लिया किसी ने, वो पूरा ट्रस्ट करता है वो, नहीं? आप जब भी बुलाओगे तुरंत आपके पास आ जाएगा। उसको कोई मतलब हिचक नहीं होती, उसको पूरा विश्वास होता है कि भाई ये मेरा मास्टर है, मुझे प्रोटेक्ट करेगा। तो यही विष्णु दूतों ने बोला, यस्यांके शिराधाय, यस्य अंके, अंके मतलब गोदी में,
यस्य जिसकी गोदी में शिर मतलब सिर आधाए रखकर, यस्यांके शिर आधाए लोकः स्वपीति निर्वृता, कि लोग जो हैं स्वपीति सो रहे हैं, निर्वृता पूरे कंफर्टेबली, कोई मन में टेंशन नहीं है उनके, कोई डाउट नहीं है कि अरे मैं इसकी गोदी में सिर रख के सो रहा हूँ, पता नहीं है क्या करेगा, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, ऐसा कोई विचार नहीं रहता। जैसे बच्चा माँ की गोदी में सिर रख के सो रहा है, मतलब उसको कभी किसी चीज़ का डर होता है? उसको पता है पहले मेरी माँ अपनी जान दे देगी या मेरा पिता अपनी जान देगा, फिर मुझ पे आँच आएगी, इनके रहते मुझ पे आँच नहीं आ सकती, नहीं। ये तो एक बेसिक कॉन्फिडेंस है ना। तो विष्णुदूत ने बोला यस्यांके शिराधाए लोका स्वपिति निर्वृता, कि जिसकी गोदी में सिर रखकर लोग आराम से चैन की बंसरी बजा रहे हैं, स्वयं धर्मम अधर्मम वा न ही वेद यथा पशु, यथा पशु जैसे एक पशु है, एक जानवर है, उसको धर्म अधर्म की कोई जानकारी नहीं होती, क्या धर्म है क्या अधर्म है, क्या लेना देना है। वो मैंने अपने स्वामी की गोदी में सिर रखा हुआ है, मैंने उनकी शरण ले रखी है, वो देखेंगे अपने आप क्या होना है। तो वो तो आराम से रह रहा है और उसको तो धर्म अधर्म का पता नहीं है, आपको पता है और आप अधर्म पे तुले हो, तो वो बेचारे का क्या होगा, वो बेचारा कहाँ जाएगा। उसके आपने तो उसके साथ विश्वासघात कर दिया, उसने आपकी गोदी में सिर रखा था, आपने उसका गला काट दिया, वो बेचारा कैसे अपना बचाव करेगा? बचाव कर ही नहीं सकता, नहीं। और हमारे शास्त्रों में बोला है कि विश्वासघात ही अधर्म है। अगर किसी ने आप पे विश्वास किया और आपने उसके साथ विश्वासघात किया, यही अधर्म है। अब विश्वासघात क्या होता है ये समझने वाली बात है, इसके ऊपर भी आऊँगा। तो जब पशु बोला जाता है ना कि एक जीव जो है एक पशु की भांति गोदी में सिर रख के सोया हुआ है, तो ऐसे बुरा मानने वाली बात नहीं है। ये तो एक जो पशु का जो एक जानवर का जो कॉन्फिडेंस है, सिर्फ उसको यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। एक पशु योनि को कंसीडर नहीं कर रहे कि हमें जानवर बोल दिया, ऐसा नहीं बोल रहे। उसके दो गुणों को कंसीडर कर रहे हैं। पहला गुण क्या है कि जो पशु है उसको धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं होता, वो राइट रॉन्ग में नहीं चलता। पशु जो पशु है वो सिर्फ 4 चीज़ों से कंसर्न रहता है, आहार निद्रा भय मैथुन, कि मुझे कुछ खाने के लिए मिल जाए, सोने के लिए मिल जाए, आहार निद्रा भय से मेरी रक्षा हो जाए, और मैथुन मतलब आगे संतान उत्पन्न करूं मैं संबंध बनाकर। आप अपने आसपास देखो, जो आपके आसपास लोग हैं, लोगों को कोई लेना देना नहीं है धर्म अधर्म से। आप किसी से पूछो धर्म अधर्म क्या है, लोग नहीं बोल पाएंगे। लोग सिर्फ ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये बोलेंगे कि अच्छे काम करने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा यही बोलेंगे, उससे आगे कदम नहीं उठा पाते वो। अगर आप उनसे पूछो ना कि झूठ बोलना धर्म है कि अधर्म है, तो वो इसका उत्तर एक ही उत्तर देंगे कि झूठ बोलना अधर्म है, गलत है झूठ बोलना। लेकिन कई बार झूठ बोलना धर्म भी होता है। जैसे अगर आपके झूठ बोलने से किसी की जान बच रही हो, तो झूठ बोलना धर्म है कि अधर्म है? धर्म है। जैसे एक बार एक व्यक्ति, कुछ व्यापारी थे, वो व्यापार के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, पीछे डाकू पड़ गए उनके। अब डाकू पड़ गए तो भागे, वो व्यापारी आगे, डाकू पीछा कर रहे हैं उनका। तो आगे एक आश्रम आया, साधु थे, तो वो उन्होंने व्यापारियों ने साधु को प्रणाम किया और वो एक डायरेक्शन में भाग गए। वो
बचने के लिए। पीछे से वो आए डाकू, और जो साधु का आश्रम था वहाँ से 3-4 रास्ते निकल रहे थे। अब वो किस रास्ते पे जाएंगे कुछ समझ नहीं आ रहा डाकुओं को। तो डाकुओं ने साधु से बोला कि आप तो बहुत सत्यवादी हो, आपने आज तक झूठ नहीं बोला, अगर आप झूठ बोलोगे तो आपको पाप लगेगा, बताओ कहाँ गए हैं वो। उसने कहा जी वहाँ गए हैं। वो पीछे गए, पकड़ के मार दिया उनको, व्यापारियों को। तो साधु को नरक जाना पड़ा, क्योंकि उस समय झूठ बोलना धर्म था और सच बोलना पाप था। तो उसने अपनी तरफ से सच बोला और सच बोल के पाप किया उसने। तो कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं होती, आपको एप्रोप्रिएट, एब्सोल्यूट से बेटर टर्म होती है एप्रोप्रिएट। आप एप्रोप्रिएट समझते हो ना, कि किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करना चाहिए। हर परिस्थिति में एक ही व्यवहार नहीं चलता, परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करना चाहिए, ये बात है कुल मिला के। जैसे भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को झूठ बोलने के लिए कहा था ना महाभारत में, क्या बोला था? और भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को बोला, बोल दो अश्वत्थामा मारा गया, द्रोणाचार्य का पुत्र था। द्रोणाचार्य मर नहीं सकता था जब तक वो हथियार नहीं रखेगा, उसमें इतनी ताकत थी उसके अंदर। अब वो हथियार कब रखेगा? उसकी एक शर्त थी, मैं हथियार तब रखूँगा जब मुझे अपने बच्चे की मौत का समाचार मिलेगा। अब अश्वत्थामा मर नहीं रहा, तो द्रोणाचार्य को मारना जरूरी है, कैसे मारेंगे? तो भगवान कृष्ण ने बोला किसमें क्या प्रॉब्लम है, झूठ बोल दो। अब मेरे इसके झूठ बोलने से बात नहीं बनेगी। कोई ऐसा व्यक्ति झूठ बोलेगा जो झूठ बोल नहीं सकता, तो उसकी बात मानी जाएगी? नहीं। ऐसे कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा आ गया, उसने बोल दिया कि अश्वत्थामा मारा गया, द्रोणाचार्य गया, अब आ गया यहाँ से, मर ही नहीं सकता। तो कोई ऐसा व्यक्ति झूठ बोलना चाहिए जिसकी बात 101% मानी जाएगी। वो व्यक्ति कौन है? युधिष्ठिर, क्योंकि युधिष्ठिर धर्मराज है, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलते। तो भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को बोला कि तुम झूठ बोल दो कि अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर ने बोला मैं तो झूठ नहीं बोलूँगा, मैं तो झूठ नहीं बोलता, मैंने आज तक नहीं झूठ बोला, झूठ बोलना अधर्म है। भगवान कृष्ण ने बोला ठीक है, तुम्हारा इसका भी इलाज कर देते हैं। तो अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था, उसको मार दिया। भगवान ने बोला कि चलो अब बोल दो अश्वत्थामा मारा गया, मनुष्य नहीं हाथी। युधिष्ठिर महाराज ने बोला हाँ ये बोल देता हूँ। तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला अश्वत्थामा मारा गया। आगे की लाइन वो बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण ने अपना शंख बजा दिया और शंख की आवाज में मनुष्य नहीं हाथी, वो सुनाई नहीं दिया किसी को। अश्वत्थामा मारा गया, युधिष्ठिर ने बोल दिया। द्रोणाचार्य ने धनुष बाण नीचे रखा, मार दिया द्रोणाचार्य को। लेकिन उस घटना के बाद जब युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि अश्वत्थामा मारा गया, मनुष्य नहीं हाथी, युधिष्ठिर महाराज का रथ जो है वो जमीन पे नहीं चलता था, जमीन से 2 उंगली ऊपर चलता था, जमीन को टच ही नहीं करता था। कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, कोई गड्ढा नहीं आएगा जमीन से ऊपर चल रहा है वो रथ, कैसे रुकेगा? लेकिन जैसे ही युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि अश्वत्थामा मारा गया, मनुष्य नहीं हाथी, वैसे ही रथ का जो पहिया जमीन पे छू गया, अब वो हवा में नहीं चल रहा था। अब तो लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला कि युधिष्ठिर ने झूठ बोला, इसलिए रथ का पहिया जमीन पे लग गया। आप क्या कहते हो? ठीक है बात? नहीं, तो झूठ क्यों बोला भाई? तुम जब धर्मराज हो, झूठ नहीं बोलना चाहिए था। वो बेचारा द्रोणाचार्य मारा गया, लेकिन एक्चुअली में बात कुछ और है। जब भगवान, धर्म क्या है? धर्म क्या है?
भागवतम में बता रहे हैं धर्म क्या है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म भगवान की वाणी है। भगवान बोले सच बोलो तो सच बोलना धर्म है, भगवान बोले झूठ बोलो तो झूठ बोलना धर्म है। भगवान ने युधिष्ठिर को बोला झूठ बोलो, युधिष्ठिर ने झूठ नहीं बोला तो अधर्म कर दिया। और क्योंकि युधिष्ठिर हिचकिचाए झूठ बोलने में, धर्म का पालन करने में, इसलिए उनको 2 उसके परिणाम भुगतने पड़े, क्योंकि वो हिचकिचाए थे। पहला परिणाम क्या भुगतना पड़ा, रथ का पहिया जमीन पे लग गया, और दूसरा नरक का एक चक्कर लगा के आना पड़ा उनको अंदर, मतलब नरक में अंदर गए बाहर आ गए। ये 2 परिणाम उनको भुगतने पड़े झूठ ना बोलने के कारण। तो एप्रोप्रिएट की बात होती है, उचित किस अवस्था में क्या काम करना है वो देखा जाता है। तो धर्म अधर्म का जब तक आप बहुत एक्सपर्ट नहीं हो, आपने धर्म शास्त्र, नीति शास्त्र, महाभारत, भागवतम, भगवत गीता आपने नहीं पढ़ी हो, आप ये जब तक गुरु के आश्रय में बैठ के जब तक नहीं सीखा हो तब तक नहीं कह सकते कि हमें धर्म के बारे में पता है। कोई नहीं कह सकता सर्टेनिटी के साथ में। थोड़ा बहुत वेग आइडिया होता है, वेग मतलब पता है ना, वेग का मतलब हल्का फुल्का आइडिया होता है, पूरा क्लियर नहीं पता होता कि हाँ यही है जी धर्म, ये अधर्म है, कोई नहीं कह सकता ऐसे। इसीलिए तो हमारे शास्त्रों में बोला गया ना, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यन एतद पशु भी नराणाम, कि आहार निद्रा भय और मैथुन मतलब बच्चे पैदा करना, ये 4 काम तो जो पशु भी कर रहे हैं और अगर मनुष्य भी कर रहा है तो फिर मनुष्य और पशु में फर्क क्या है। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे न हीना पशु भी समाना। जिसको धर्म अधर्म की जानकारी नहीं है वो तो पशु के समान है। यही बात यहाँ पर आ रही है कि विष्णुदूत कह रहे हैं कि जो साधारण लोग हैं उनको तो धर्म अधर्म की जानकारी है नहीं, वो तो पशु के समान है, वो तो निरीह है, अबोध है, तो आप उनको कैसा ऐसा बोल सकते हो। और एक्चुअली में अगर आप देखो तो आज की डेट में एजुकेशन के ऊपर कितना जोर दिया जा रहा है, नहीं आप सब के ऊपर, आप सब बच्चे हैं, आप पे एक प्रेशर है कुछ, मतलब थ्रू एजुकेशन हमने कुछ हासिल करना है, हमने नहीं, एक प्रेशर है हम सब के ऊपर। माँ बाप पे भी प्रेशर है कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलना चाहिए, और बच्चों पे भी प्रेशर है परफॉर्म करने का। इसलिए तो कोटा में हर 2-4 महीने में एक आधा सुसाइड कर लेता है कोई ना कोई, उस प्रेशर को झेल नहीं पाता ना, वो उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं आती। तो जब मैं सीए कर रहा था, ये बात है 91-92 की, तो हम लोग क्लासेस अटेंड करने जाते थे आईटीओ। तो हमारा टीचर था, बहुत ही एक टीचर था, उसका नाम भी अब तो भूल गया, कई साल हो गए ना, 91 कहाँ, 23 कहाँ, 32-33 साल हो गए। उसका एक तो आहूजा था जिसकी इनकम टैक्स की बुक्स नहीं आती, आहूजा। सो एक और था, वो भी बहुत ही कमाल का था, वो हमें उस समय पढ़ाने आया करता था, वो टैक्स। तो हम क्लास से पहले कुछ टाइम था, तो हमारी क्लास के कुछ लड़के थे, वो इंस्टीट्यूट के पीछे ही एक वो पान बीड़ी की दुकान थी, वहाँ से सिगरेट लेके पी रहे थे वो। अच्छा, वो वहाँ से निकला टीचर, जब वहाँ से निकला तो उसने देखा है कुछ लड़के सिगरेट पी रहे हैं, कुछ नहीं बोला, क्लास में आ गया। जब क्लास शुरू हुई तो उसने बोला, भाई एक बात बताओ, तुम लोग अभी सिगरेट वगैरह क्यों पी रहे हो? अभी तो 2-4 बार फेल हो गए, टेंशन हो गई, फिर पीना शुरू करना। अभी तो तुमने शुरू की है, अभी से क्यों पी रहे हो? बहुत शर्मिंदा हुए वो बच्चे जो है। तो प्रेशर है ना, ये प्रेशर है एजुकेशन का, परफॉर्म करने का, कुछ करने का प्रेशर है। लेकिन
ये जो एजुकेशन है ये बेसिकली टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन है ना, चाहे आप मेडिकल लाइन में चले जाओ, चाहे कॉमर्स में या डेटा साइंस में चले जाओ, है तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, एआई में चले जाओ। ये जो एजुकेशन है ये धर्म अधर्म के बारे में जानकारी नहीं देती, आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में कोई जानकारी नहीं देती। इसका मतलब क्या है, अभी टाइम क्या हो गया, 8:15 हो गए, 10:15 हो गए ना, 5-7 मिनट में ख़त्म करें, नहीं तो फिर आपको है ना, आप लोगों को लेट भी हो रहा होगा ना, सबको आपको जाना होगा। सो हाँ ओके, नहीं बच्चों के प्रोग्राम्स होते हैं अपने। सो इसका हमारे पे क्या इम्प्लीकेशन है, अगर हम अपने पे हर चीज़ हमें अपने पे लेके लेनी चाहिए ना, देखनी चाहिए कि हाँ भाई मेरे लिए क्या इम्प्लीकेशन है। हमारे लिए ये इम्प्लीकेशन है कि हमें जो हम एजुकेशन ले रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन, उसके साथ में हमें स्पिरिचुअल नॉलेज भी लेना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है ये। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं करने से चलेगा, करना चाहिए। अब जैसे आप लोग फरवरी से यहाँ पर ये क्लासेस चल रही हैं, करीब आपको 8-10 महीने हो ही गए, 10 महीने हो गए, तो अब आपको एक आइडिया है आपको स्पिरिचुअलिटी का, तो अब दूसरी ड्यूटी आपके ऊपर और इम्पोज हो गई आपके ऊपर। अब आप इनोसेंट, अबोध, निरीह नहीं रहे, क्योंकि अब आपके पास एजुकेशन आ गई ना स्पिरिचुअल। तो जब आपके पास एक चीज़ आ गई तो अब आपके पास में अब आप लोग प्रिविलेज्ड क्लास में चले गए कि हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जो दूसरों के पास नहीं है। अब हम पशु की तरह निरीह नहीं रहे, अब हम मनुष्य बन गए, हमें आइडिया हो गया धर्म अधर्म का। तो अब आपके पास प्रिविलेज है तो उसके साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जैसे पुलिस है, पुलिस के पास प्रिविलेज है, किसी को भी पकड़ सकते हैं, वो उनको शक होगा तो, लेकिन साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ना कि भाई ढंग से काम करना पड़ेगा आपको। ऐसे जज है, जज किसी को भी जेल भेज सकता है, लेकिन उसकी ड्यूटी है कि भाई ठीक से जो है न्याय करेगा। यही बात तो विष्णुदूत कह रहे हैं कि भाई तुम ठीक से न्याय करो। आपके पास प्रिविलेज है, किसी को भी उठाओ लेके चलते बनो, कोई नहीं रोक सकता, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है कि ठीक से करो। ऐसे ही आप लोगों के सिर पे भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई अब, क्योंकि आपको कुछ नॉलेज मिल गया ना, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपके पास में, कौन बताएगा? कौन बताएगा आपके पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई? प्रिविलेज में तो आ गए आप, प्रिविलेज्ड क्लास में आ गए आप। आपके पास आप ऐसी चीज़ के बारे में जानते हो जो आपके आसपास हज़ारों लाखों लोग नहीं जानते, तो फिर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई आपके सिर पे? दूसरे लोगों को बताने के लिए नहीं, वो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई मतलब अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभाएंगे तो धर्म है, नहीं निभाएंगे तो अधर्म में फंस जाएंगे। जैसे विष्णुदूत यमदूतों को बोल रहे हैं कि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से नहीं निभा रहे भाई, अधर्म में फंस जाओगे तुम लोग। ऐसे ही आप लोग भी, जिनको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितना आपको आइडिया आप दूसरों के साथ उसको शेयर करो। अब जब हम दूसरों के साथ शेयर करने की बात करते हैं तो 2 तरीके से शेयर होती है चीज़। एक शेयरिंग होती है कि जितना आपने सुना है, जितना आपने फिर सुना है तो फिर सोचते भी होगे उसके ऊपर बैठ के, जो भी आपने सुना है। जैसे आप जो भी पढ़ते हो उसके ऊपर सोचते हो ना आप, तभी तो एक आइडिया होता है आपको कि हाँ ये चीज़ एक्चुअली में ऐसे वर्क करती है। फिर उसके अंदर डाउट्स आते हैं, फिर आप अपने टीचर से डाउट्स क्लैरिफाई करते हो।
तो जितना भी आपको एक अंडरस्टैंडिंग है, वो अंडरस्टैंडिंग आप दूसरों के साथ शेयर करो, करना ही चाहिए, कोई क्वेश्चन नहीं है उसके अंदर। तो एक तो अंडरस्टैंडिंग शेयर करो, दूसरा है कि जिन बुक से आपको अंडरस्टैंडिंग मिल रही है वो बुक्स दूसरों को शेयर करो। नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को आज तक, अभी मेरी 53 ईयर्स एज है, मुझे 21 साल की 20 साल भी नहीं, 17-18 साल की उम्र से मुझे बुक्स पढ़ने का शौक़ हो गया था मुझे। तो मुझे कोई भी व्यक्ति कोई बुक का नाम बताता था, मैं वो बुक पढ़ के रहता था। तो जैसे किसी ने मुझे एक बुक बताई, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल, स्टीवन कोवे की। तो अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी, आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बुक है। तो वो स्टीवन कोवे उसमें ये मैसेज दे रहा है बेसिकली कि प्रिंसिपल्ड अप्रोच होनी चाहिए, इमोशन बेस्ड अप्रोच नहीं होनी चाहिए। जो सिद्धांतिक बात है, जैसे भगवत गीता में सिद्धांत दे रखे हैं, सिद्धांत के ऊपर बात करो। आपने जो भी निर्णय लेना है प्रिंसिपल पे बेस्ड होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसी मैंने एक बुक पढ़ी, हिस्ट्री ऑफ एवरीथिंग, इसी तरह का कुछ नाम है, एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा। तो वो बुक के अंदर ऐसी ऐसी बातें बता रखी हैं जनरल संसार के बारे में, आप पढ़ोगे आप हैरान हो जाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर लेयर्स चल रही हैं, कि एयर की लेयर है, फिर वो ओजोन वगैरह उनकी लेयर्स हैं। तो हमें लगता है कि ये वो कई मील चौड़ी लेयर्स हैं जो कि हमें प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो लेकिन कितनी उसकी जो उसकी विड्थ है, जो चौड़ाई है, मोटाई है, कितनी है। तो ऑथर ने बताया कि अगर आप पूरी पृथ्वी को एक ग्लोब मान लो, पूरी पृथ्वी जो है एक ग्लोब की, आप इतना बड़ा ग्लोब आपने मान लिया कि ये पृथ्वी है, तो वो ग्लोब के ऊपर एक वार्निश का कोट कर दो, भाई इतनी है वो जो परत, जो ये एयर की ओजोन की परत है, जिसको हम बोल रहे हैं कि भाई इसके बगैर जी नहीं सकते, बस इतनी सी परत है, इसको प्रोटेक्ट करना है हमने। इसीलिए तो ये ग्रीन एनर्जी वगैरह की बात कर रहे हैं सब लोग कि भाई इसको प्रोटेक्ट कर लो, पहले ख़राब कर दिया, अब बोल रहे हैं प्रोटेक्ट कर लो इसको। तो बुक्स हैं, बुक्स जो है वो जिन चीज़ों के बारे में आप पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो बुक्स एक्सप्लेन करेंगे अपने आप। तो ऐसे ही बहुत सारी बातें, आप कई बार क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग होती है लेकिन आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, वो एक्सप्रेशन नहीं होता, वो एक्सप्रेशन टाइम से आता है, वो ऐसे नहीं कि एक दिन में आ जाएगा। जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर दिया था, जब फर्स्ट लेक्चर मैंने दिया था करीब 2003-2004 के आसपास, मुझे आज भी याद है, इतना टाइम हो गया उसको, 20 साल हो गए। तो 6-7 लोग बैठे थे मेरे सामने और सब, मतलब हमारे सब फ्रेंड्स ही थे, हम लोग सारे इकट्ठे जुड़े हुए थे। तो जब मैंने फर्स्ट लेक्चर दिया था, बिल्कुल मैं पसीने से भीग गया था, इतना प्रेशर था मेरे ऊपर लेक्चर डिलीवर करने का। और मैंने घंटों उसकी प्रैक्टिस की थी, 20 बार मैंने वो लेक्चर बोल बोल के मैंने प्रैक्टिस की थी। फिर भी जब डिलीवर करने की बारी आई थी, मेरे होश उड़ गए थे, जबकि सामने अपने ही लोग बैठे थे जिनके साथ रोज़ उठ रहे थे, बैठ रहे थे। तो एक्सप्रेशन की पावर नहीं थी ना उस समय, लेकिन धीरे धीरे फिर देते रहे लेक्चर, सैकड़ों लेक्चर दे दिए, प्रैक्टिस हो गई। अब डर नहीं लगता, अब सामने 5000 लोग बैठे हों, फ़र्क ही नहीं पड़ेगा अब। तो कई बार क्या होता है कि वो पावर ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होती है हमारे पास, अंडरस्टैंडिंग होती है। तो उस समय बेस्ट काम क्या होता है कि जिन बुक से
आपने वो अंडरस्टैंडिंग आप लेके आए उसको दूसरों के साथ शेयर करो। जैसे भगवत गीता है, भागवतम है, रामायण है, जिन बुक से हमने वो अंडरस्टैंडिंग ली, अब आप लोगों को आप रिकमेंड करो। वो रिकमेंड करने के लिए आपको, आप किसी को रिकमेंड कर रहे हो तो आपको उसको कोई बात नहीं, हो जाता है। आप रिकमेंड कर रहे हो तो आपको उसके बारे में कुछ बताना पड़ेगा। किसी को आप बुक दे रहे हो तो आपको उसको बोलना पड़ेगा ना कि इसके अंदर ये चीज़ें हैं। तो आपको वो बेसिक 2, 4, 5 लाइनें आपको पता होनी ही चाहिए। तो आपके ऊपर अब ये ड्यूटी आपके ऊपर लग गई कि जो अंडरस्टैंडिंग आपकी है आप दूसरों को शेयर करो वो अंडरस्टैंडिंग। और स्पेशली दिसंबर का महीना बहुत ही कमाल का महीना है। दिसंबर का क्यों कमाल का महीना है, कौन बताएगा? गीता जयंती है। गीता जयंती का क्या मतलब है? दिसंबर के महीने में ही भगवत गीता बोली गई थी, मोक्षदा एकादशी के दिन। तो इस महीने में जितने भी इस्कॉन के जो डिवोटीज़ हैं वो सब स्पेशल एफर्ट्स करते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। तो आप लोग भी चाहो तो आप लोग भी चाहे एक बुक डिस्ट्रीब्यूट करो, 10 करो, 100 करो, आप सब लोग भी कोशिश करो कि आप स्पेशली दिसंबर के महीने में कुछ जो ये स्पिरिचुअल बुक्स हैं, ताकि लोग पशु की योनि से लोग जो है बेसिकली बाहर आ जाएं, लोग बाहर आ जाएं। और पशु का सेकंड क्वालिटी क्या रहती है? एक तो धर्म अधर्म के बारे में नहीं पता होता, दूसरा हमने बात कर ली थी कि उसको अपने स्वामी पर पूरा विश्वास होता है। और जो स्वामी है वो पशु को हाथ से पकड़कर अगर स्लॉटर हाउस, बूचड़ खाने लेके जाएगा, वो कभी पशु जो है कभी विरोध नहीं करता, उसके साथ जाएगा। और मैंने खुद अपनी आंखों से दर्जनों बार देखा है पशुओं को अपने स्वामी के पीछे बूचड़ खाने जाते हुए, बिना रस्सी बांधे हुए। वो आगे चल रहा है स्वामी और जानवर पीछे चल रहे हैं, उनको पूरा विश्वास है ये हमारी रक्षा करेगा, लेकिन वो उसको बूचड़ खाने लेके जा रहा है। तो पशु जो है अपने मास्टर पे, स्वामी पे पूरा विश्वास रखता है। इसीलिए अगर कोई आप पे विश्वास कर रहा है, कोई आप पे डिपेंडेंट है, तो आपकी ये ड्यूटी बन जाती है कि आप उसको प्रॉपर नॉलेज दो, एजुकेशन भी दो, टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन भी दो, साथ में स्पिरिचुअल एजुकेशन भी दो। ये हमारी जिम्मेदारी है। जैसे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स जितना जोर लगाते हैं बच्चों को एजुकेशन लेने के लिए, उतना ही उनको प्रेशर बच्चों को स्पिरिचुअल एजुकेशन लेने के लिए भी लगाना चाहिए। ओके, यहाँ पे हम इसको विराम देते हैं। आप लोग